तो गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 19 अगस्त और देखते हैं कि आज मेरा पूरा दिन किस तरह से जाता है। तो सबसे पहले उठते ही हमने ये विचार किया कि हम रोज सुबह उठते क्यों हैं, मिलता क्या है हम। उसके बाद हमने अपनी नींद उड़ाने के लिए अपना मुंह इस तरह से धोया जैसे मानो आज तो कोहिनूर बन के ही रहेंगे। इसके बाद हम चल दिए अपने रोजगार की तरफ। देखो, काम से प्यार करोगे तो काम भी तुमसे प्यार करेगा। आज का ज्ञान इतना ही। इसके बाद मैं जैसे ही बाहर आया, बाहर का माहौल देख के ही मेरे को तो शौक लग गया। यहाँ तो सफाई चल रही है, अब यहाँ पे रुके तो भाई मजदूर बनना तो पक्का है। तो इससे बचने का क्या उपाय है। लगता है ऊपर वाले को मुझ पे दया आ गई, क्योंकि आज हिंदी वाले सर ने फाइनली मुझे बुला ही लिया। देखो, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब तक मैं चाय नहीं पीता मुझे लगता ही नहीं कि मैं उठ गया हूँ, और चाय पीने के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, अब जिंदगी बढ़िया चल रही है। अब चाय पीने के बाद मुझ पर दया नहीं की जाएगी, अब तो भाई काम पे लगना ही पड़ेगा, वरना रोज जो चाय मिलती है वो भी मिलना बंद हो जाएगी। अब देखो भाई, सुबह सुबह मैं क्रिस की तरह उड़कर तो जा नहीं सकता कंबल वहां पे रखने के लिए, तो भाई आज कंबल को बाहर ही रहने देते हैं। वैसे भी क्या ही काम है इसका। लगता है आज बहुत ज्यादा काम कर लिया मैंने, अभी से थकावट महसूस हो रही है। तो भाई अब हो गए हैं हम कॉलेज के लिए रेडी। भाई ये देखो, हमने टी शर्ट पहन ली है और कच्छा पहन लिया है। भाई मजाक नहीं कर रहा, मेरा सही में अंदर से मन करता है इस कच्छे और टी शर्ट को पहनकर कॉलेज में जाने का। लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है, लोग जोकर समझ लेंगे। लेकिन भाई एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा भाई कच्छा पहन के कॉलेज जाएगा। तो भाई हमने अपने ड्रेस चेंज कर लिए। अब देखो, जब तक आप कंफर्टेबल नहीं होते तब तक कॉलेज जाके क्या मतलब है। इन कपड़ों में मैं थोड़ा बहुत कंफर्टेबल लग रहा हूँ, तो चलो निकलते हैं अब कॉलेज की तरह। जैसे जैसे मैं अपने पैर घर से बाहर बढ़ा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई बर्बादी के गेले पर चल रहे हैं। तो भाई मैं गांव के स्टैंड तक तो पहुंच गया हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरे से वीडियो नहीं बनाया जाएगा। इसलिए मैंने वीडियो सीधा मार्केट में पहुंच कर चालू किया। देखो, अगर आपका लोगों के साथ बोलचाल अच्छा हो तो कोई ना कोई साथ जाने के लिए मिल ही जाता है। तो फाइनली भाई हम कॉलेज में पहुंच गए हैं। कोई टाइम था जब पूरी गैंग साथ आया करती थी, लेकिन आज तुम्हारा भाई अकेला आया है। तो भाई ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सबसे ऊपर वाला कमरा पढ़ाई करने के लिए मिला है। जैसे ही कोई दिक्कत हो जंप लगा दो। मजाक कर रहा हूँ भाई, कोई सीरियस मत ले लेना इस चीज को। ऐसे ही मजाक करते करते मैंने 4 घंटे की क्लास ले ली और अब टाइम हो गया है हमारा कॉलेज से निकलने का। आज क्लास लेने के बाद फिर से मुझे पता चल गया कि भाई पढ़ाई करके कोई मतलब वाली बात नहीं है। निकलो इधर से जितनी जल्दी हो सके। तो भाई कल जिसको हमने बोला था कि हमारे हेलीकॉप्टर का तेल खत्म हो गया, उसी की बाइक पे बैठ के हम जा रहे हैं। शर्म तो बहुत ज्यादा आ रही है, क्योंकि मेरा हेलीकॉप्टर घर पे रह गया और मुझे बाइक पर बैठ के जाना पड़ रहा है। इसके बाद हम फिर से रास्ते पे आ गए और फिर से हमको पैदल जाना पड़ा, क्योंकि भाई हेलीकॉप्टर वाला मजाक कुछ ज्यादा ही सीरियस में ले लिया था उसने। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कॉलेज में आके मैंने अपना टाइम वेस्ट किया है, उसके अलावा और कुछ नहीं किया। इसके बाद हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पर हमारे गांव में जाने के लिए टेम्पो लगते हैं। अब देखो भाई, हम टेम्पो में तो बैठ गए हैं, लेकिन टेम्पो के अंदर का वीडियो नहीं बना सकते। तो फाइनली भाई आधा घंटा टेम्पो में चलने के बाद मैं अपने गांव में पहुंच ही गया। और देखो, इतनी ज्यादा धूप है कि मेरे दिल से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, आज के बाद कॉलेज का नाम भी मत लेना। पूरे मार्केट से खाली हाथ आ गए, लेकिन यहाँ पर आने के बाद भाई मेरे मन में चुल मची समोसे खाने की। तो भाई हमने समोसे पैक करवा लिए, अब घर पे जाकर के खाएंगे। देखो, गांव में व्लॉग बनाना सच में मुश्किल काम होता है, क्योंकि लोग कोई मिल गया वाला जादू की तरह देखते हैं हमको। तो ये आ गए भाई हमारे गांव के शिवजी मंदिर के पास। इसका मतलब है कि आधा रास्ता हमने पार कर लिया है और आधा रास्ता अभी बाकी है। तो भाई कैसे जैसे हिलते डुलते फाइनली हम अपने मोहल्ले में आ गए। इस मोहल्ले को देखते ही भाई अंदर से सुकून मिलता है कि हाँ, आ ही गए। और अभी तक मैंने अपनी रुमाली नहीं निकाली, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचाने। मैं अपनी पहचान छुपाकर अपने घर में जाना चाहता हूँ। क्या पता कोई मुझसे अपने समोसे मांग ले, इसलिए भाई ये तो बांध के ही रखनी पड़ेगी। तो फाइनली भाई घर पे पहुंच ही गए, और घर पे पहुंचने के बाद आ गए सीधा अपने रूम में। यहाँ पहुंचने के बाद मिलता है असली सुकून। अब मेरा तो मन कर रहा है भाई साहब संन्यास ही ले लूं, त्याग ही दूं कॉलेज वगैरह को। मेरे से नहीं होता ये सब। और बाहर मैंने देखा तो भाई फ्री फायर के 2 खिलाड़ी भी आए हुए थे। ये हमारे मोहल्ले के 2 और बेरोजगार हैं। मतलब स्कूल तो जाते हैं, लेकिन टेंशन मत लो, कुछ दिनों में हमारी वाली गिनती में ही आ जाएंगे। और जिस तरह से भाई ये खेल रहे हैं, मुझे अपना गेम प्ले याद आ गया, जब मैं भी इस तरह से खेला करता था। खेलो खेलो भाई, यही टाइम है, आराम से खेलो, पूरा मन लगा करके खेलो, क्योंकि फिर बेरोजगारी वाली गिनती में आ गए तो हमारे जैसे व्लॉग बनाते घूमना पड़ेगा। तो भाई देखो, समोसे में देखने के लिए तो लाया नहीं था, तो सबसे पहले भाई इनका काम 35 करते हैं। समोसे खाते हुए मुझे मोटू की याद आ गई कि काश मुझे भी मोटू की तरह समोसे खाते ही शक्ति आ जाती है। इसके बाद हमारे पास आ गए बागा भाई, और बागा भाई आते ही रेल का काम बढ़िया हो जाता है।
खुद भी देख लेता है और मुझे भी दिखा देता है। मतलब कह सकते हो हम दोनों मिलके अपना टाइम वेस्ट करते हैं। इसके बाद फिर से आ गई हमारे पास चाय। जो भी कंपनीज मुझसे किसी चीज का प्रमोशन करवाना चाहती है, मेरे लिए चाय भिजवा देना, उसमें ही काम कर दूंगा मैं तो। लेकिन चाय का स्वाद मेरे घर वाली चाय जैसा होना चाहिए, पहले ही बता दूं। इसके बाद बज गए 6 और 6 बजे बाद में आपको पता ही है कि मैं कहाँ पे जाता हूँ, रोज की तरह बाहर घूमने के लिए। तो आज मैं अपने दोस्त के पास नहीं गया, बल्कि मेरा दोस्त ही मेरे पास आ गया। पता नहीं क्यों है ये इतना बेरोजगार। आज इसका अपने दोस्त को लेकर कुछ मैटर चल रहा था, तो मैंने कोशिश की उसको सुलझाने की। तो मैंने मैटर कुछ इस तरह से सुलझाया कि दोनों की दोस्ती टूट गई। मेरी आवाज सुनते ही उसने फोन काट दिया। देखा, ये होती है असली दोस्त की पहचान। अब रोज की तरह हमारे वही टॉपिक चलेंगे कि आगे क्या करना है, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, वगैरह वगैरह। तो आज हम दूसरी साइड में घूमने के लिए आए हैं, और ऐसी जगह भाई आपको गाँव में ही देखने को मिल सकती है, जहाँ पे कोई आता जाता नहीं हो। खैर, मेरा दोस्त सुलझे हुए मैटर को फिर से उलझाने के चक्कर में है। इसके बाद हम घूमते घूमते पहुंच गए ऐसी जगह जहाँ पे जम्मू कश्मीर भी आके पानी भरता है। भाई मजाक नहीं कर रहा, नज़ारा देखो यहाँ का, कितना शानदार है। अगर आईफोन होता ना तो तुम लोग भी बोलते क्या नज़ारा है भाई, लेकिन वीवो वाले में इतनी ही औकात है। इसके बाद पहुंच गए हम गांव वाले मंदिर के पास, और बालाजी का मंदिर हो और मैं वहां पे नहीं जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बालाजी का मंदिर दिखने के बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता, तो भाई अपन चल दिए मंदिर में दर्शन करने के लिए। जय हो। तो अभी भाई मंदिर को खोला नहीं गया है, जब महाराज आएंगे तब इस मंदिर को खोला जाएगा और तब आरती होगी। मंदिर के पास से भाई हमको एक बढ़िया सी चीज दिखी, जिसे करने में हमको बहुत मजा आया। चलो भाई आपको भी दिखाते हैं। तो सन्नी देओल के उखाड़ने के लिए हमने एक हेडपंप ढूंढ लिया है। इसके बाद हम मंदिर से और आगे गए, और वहां पर दिखी हमको ये कमाल की चीज। ये देखो गाइस, पहले किस तरह से ऊपर चढ़ा जाता था, ये देखो, ये सीढ़ियां है। इसके बाद हम थोड़ी सी देर और घूमने के लिए चले गए, क्योंकि मंदिर की आरती का होने का टाइम होने वाला था। और फिर फाइनली मंदिर के महाराज आए और उन्होंने मंदिर को खोला, और उसके बाद में आरती शुरू हुई। ये देखो भाई, आप लोग भी बालाजी के दर्शन कर लो। तो बालाजी के दर्शन करने के बाद अपन आ गए अपने घर पे। आज थोड़ा जल्दी आया, क्योंकि व्लॉग एडिट करके सही टाइम पे डालना था। कल तो भाई व्लॉग डालते डालते 9 बज गई थी। तो चलो भाई अपने रूम में चलते हैं, जहां पर अब व्लॉग को एडिट किया जाएगा। तो भाई ये था हमारा 19 अगस्त का पूरा दिन। अब देखते हैं कि कल का दिन कैसा होता है।